राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूँ है कि कृष्ण जी राधा से कहते हैं, मुझे बताओ संसार में ऐसा क्या है जो तुम बार बार देखना चाहोगी। और फिर तभी राधा कहती हैं, मैं एक नन्हे बालक की बाल लीलाएं देखना चाहती हूँ। एक बालक की किलकारियाँ कितनी प्रसन्नता देने वाली होती हैं ना कृष्ण। कैसे एक माँ अपने बालक को पाल पोस कर बड़ा करती है, उसके बड़े होने के पश्चात भी वो उन स्मृतियों को स्मरण करती रहती है। यदि वो स्मृतियाँ सजीव हो जाएं तो कितना अच्छा होगा ना। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे गणेश जी कहते हैं, माता आपने मेरा स्मरण किया। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं, गणेश तुम तो सच में आ गए। और फिर जैसे ही माता गणेश को गले लगाने जाती हैं, तुरंत ही गणेश जी गायब हो जाते हैं। और तभी देवी पार्वती कहती हैं, ये तो मेरी कल्पना है, तो क्या गणेश नहीं आया था। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं, क्या हुआ कृष्ण, भावुक क्यों हो। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, सोच रहा हूँ राधे, तुमने उचित ही कहा है। एक माता के लिए उसके संतान के बाल रूप की स्मृतियाँ से अनमोल उसके लिए कुछ नहीं है। ये सबसे विशेष अनुभव है। और फिर राधा को बताते हैं, माता पार्वती गणेश की बाल लीलाओं को पुनः एक बार अनुभव करना चाहती हैं। वो सुख अनुभव करना चाहती हैं, वो आनंद अनुभव करना चाहती हैं। और तभी राधा कहती हैं, स्त्री हूँ, उनके मन को समझती हूँ, किंतु ये संभव नहीं है कृष्ण। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, वो तो मैं नहीं कह सकता, वो माता पार्वती हैं, शिव की शक्ति हैं, उनके लिए भला क्या संभव हो सकता है। किंतु एक बात तो है, माता पार्वती के मन में ये भाव जागृत हुआ है, इसके पीछे अवश्य ही कोई बहुत बड़ा कारण होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी महादेव के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, आराध्य है। और फिर तभी महादेव कहते हैं, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, मैंने देखा नंदी और गणप्रेत सभी को इतना उत्साहित देखा कि मुझे भी प्रसन्नता आ गई, किंतु पता नहीं क्यों आराध्य है, मन ही मन में ऐसा लग रहा है जिस कार्य के लिए वो इतना उत्साहित हैं, वो कार्य कर ही नहीं पाएंगे, उनके पास इतना समय ही नहीं रहेगा। और फिर तभी महादेव कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु, देवशयन एकादशी आने वाली है और सब जानते हैं उस समय आप शयन में चले जाते हैं और आपकी अनुपस्थिति में सृष्टि में संतुलन संभालने का दायित्व आपके इस भक्त शिव पर आ जाता है और नंदी और गणप्रेत इसी कार्य में मेरी सहायता करेंगे और भला कहाँ व्यस्त होंगे। और तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी व्यस्त होने वाले हैं आराध्य। और कहते हैं, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस बार मैं शयन के लिए नहीं जाऊँगा, तो आपको इतने कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर तभी महादेव कहते हैं, ये भला आप क्या कह रहे हैं प्रभु, पूरे वर्ष में यही तो एक अवसर मिलता है आपकी सेवा करने का, इसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, महादेव कहते हैं, गौरी क्या हुआ। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं, मैंने बाल गणेश का सपना देखा, उसकी ठिठोली, उसका नटखटपन, उसका भोलापन, उसकी लीलाएं, सच कहूँ तो संसार में, सच कहूँ तो इससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। और फिर तभी महादेव कहते हैं, तुम सत्य कह रही हो गौरी, परंतु वो एक स्वप्न था। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं, किंतु सत्य तो शिव ही है ना, आप महादेव हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और फिर कहती हैं, कुछ कीजिए ना, मैं अपने बाल गणेश का रूप फिर से देख सकूं। और फिर तभी महादेव कहते हैं, ये असंभव है गौरी। और फिर तभी महादेव समझ जाते हैं, ये लीला आराध्य की है। और तभी देवी पार्वती से कहते हैं, परंतु कोई है जो तुम्हारी इस समस्या का हल निकाल सकता है। और तभी देवी पार्वती कहती है, कौन है वो। और फिर महादेव बताते हैं, वही जो संसार का प्रत्येक खेल रचते हैं, और सिर्फ खेल रचते ही नहीं हैं, उसे खेलते भी हैं और जीत भी जाते हैं। तुम्हारे भ्राता नारायण, उनके पास जाओ तुम। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि
देवी पार्वती कृष्ण के समक्ष जाती हैं और कहती हैं, भ्राता मैं एक दुविधा में घिरी हूँ। मैंने स्वप्न में बाल गणेश को देखा। और कहती हैं, बताइए ना मैं कैसे अपने बाल गणेश के दर्शन फिर से कर सकूं। और तभी कृष्ण जी स्मरण करते हैं, महादेव ने तो मेरा कार्य मुझ पर ही पलट दिया। और फिर कहते हैं, अब देखिए मेरी लीला। इतनी सी बात, बहन को सहायता की आवश्यकता है और भ्राता ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे पास इस दुविधा के लिए एक सुझाव है, किंतु मैं चाहता हूँ आप मुझे एक वचन दें। और तभी देवी पार्वती कहती हैं, आप जो चाहे मांग ले, मैं वचन अवश्य पूर्ण करूंगी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, अब बात यह है कि महादेव अत्यंत व्यस्त होने वाले हैं। अब ऐसे में हो सकता है उन्हें मेरा सुझाव अच्छा ना लगे, तो जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होता इसके विषय में आप महादेव को कुछ नहीं बताएंगी। और फिर तभी देवी पार्वती कहती है, ठीक है भ्राता, मैं महादेव से कुछ नहीं कहूँगी। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, तो योजना सुनिए। देखिए महादेव, गणप्रेत, नंदी सभी के सभी व्यस्त होंगे, सावन मास में अनुपस्थित होंगे, आप अकेली पड़ जाएंगी। ऐसे में एक ही कार्य कीजिए, अपने बाल गणेश का आवाहन कीजिए। अपनी ममता की पुकार सुन के वो तुरंत ही आ जाएगा। और तभी देवी पार्वती कहती हैं, किंतु गणेश इस समय त्रिलोक यात्रा पर है, इस प्रकार उन्हें कैलाश पर अवतरित होने का आह्वान करना उचित होगा क्या। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, एक माता और संतान में क्या उचित और क्या अनुचित है बहना, और वैसे भी मेरा कार्य है मार्ग दिखाना। एक माता तो अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेती है। अब देखिए ना, संतान कहीं भी हो, माता की ममता के तार उससे सदैव जुड़े होते हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैं कह रहा हूँ बाल गणेश दौड़ा चला आएगा। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं, यह तो सत्य कहा आपने। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, यदि आप बाल गणेश की बाल लीलाओं का पूर्ण आनंद उठाना चाहती हैं, तो आपको बाल गणेश की बचपन से लेकर आज तक की सारी स्मृतियों को भुलाना होगा। तभी तो आप एक एक क्षण का निश्चिंत होकर आनंद उठा सकती हैं। तत्पश्चात केवल कल्पना कर सकती हैं आप। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, समस्त कैलाश में बाल गणेश के, उसकी किलकारियाँ, उसकी ठिठोली, उसके स्वर गूंजेंगे। और तभी देवी पार्वती कहती हैं, ये सब तो मैं देखना चाहती हूँ, आपको कैसे ज्ञात है। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, महादेव की कृपा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, देवी पार्वती गणेश जी का आह्वान करती हैं और गणेश जी तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ जल्द ही आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।